नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे चैनल बिट्टू एडवाइजर में आपका स्वागत है। अगर आप अभी तक मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि आपके बीच हम आपके लिए लेके आए हैं 508 का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो कि प्रश्न बहुत अच्छा है, गैसिंग क्वेश्चन है। विटामिनों के प्रकारों का वर्णन करते हुए उनके कार्यों को बताइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। उत्तर है, विटामिनों को इस आधार पर वर्गीकृत किया गया है कि उन्हें शरीर में किस तरह से भंडारित व प्रयोग किया जाता है। ए, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई और के इस वर्ग में आते हैं। बी, पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी इस वर्ग में आते हैं। यदि भोजन को बिना ढके तैयार किया जाता है तो बहुत से विटामिन पकाते पकाते ही नष्ट हो जाते हैं। विटामिन बी, डी, के खाना पकाते समय मीठे सोडे का प्रयोग किया जाए तो नष्ट हो जाते हैं। ए, वसा में घुलनशील विटामिन ए। विटामिन ए एक ऐसे पदार्थ में प्राप्त होता है जिसे बीटा कैरोटीन कहा जाता है और यह कुछ पौधों में होता है। प्रत्येक रूप से इस विटामिन को प्राप्त करने के लिए इन पौधों को खाया जाता है। स्रोत, यह मछली के तेल में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। हरे पत्ते वाली सब्जियां, बीन, मटर व गाजर भी इस विटामिन के अच्छे स्रोत हैं। यह फल जैसे पपीता, आम व संतरा आदि में भी पाया जाता है। चौथा, दूध, दही, अंडे की जर्दी, मछली, मक्खन आदि में भी होता है। कार्य, वसा में घुलनशील है तथा शरीर की वृद्धि करता है। लोहे और कैल्शियम से इसकी कमी पूर्ण होती है। आँखों की रोशनी नज़र के लिए आवश्यक है, इसकी कमी से रतौंधी हो जाती है। चौथा, शरीर की त्वचा को स्वस्थ रखता है। पाँचवा, शरीर की सांस संबंधी बीमारियों व जुकाम आदि संक्रमण से रक्षा करता है। इसके अभाव के कारण होने वाले दोष, विटामिन ए की कमी से नज़र कमजोर हो जाती है, कान की ग्रंथियां सूख जाती है, शरीर की वृद्धि रुक जाती है। चौथा, शरीर की त्वचा सूख जाती है, इसकी कमी से गुर्दे में पथरी बननी आरंभ हो जाती है। छठा, दांतों की चमक समाप्त हो जाती है तथा ये पीले होने लगती है। दूसरा है विटामिन डी। दो तरह के रूप में विटामिन डी मिलता है। D2 जो पौधों में आता है तथा D3 जब शरीर की त्वचा पर सूर्य की बैंगनी किरणें पड़ती है। शरीर में कैल्शियम को उपयोग में लाने के लिए विटामिन डी का होना आवश्यक है। यह शरीर में फास्फोरस के प्रयोग को भी बढ़ता है और किडनी के द्वारा पेशाब में प्रोटीन की निष्कासन को रोकता है। स्रोत, त्वचा पर सूर्य की किरणें पड़ने पर ये विटामिन प्राप्त होते हैं। दूसरा, अंडे की जर्दी, कॉड लिवर, ऑयल, मक्खन आदि में भी मिलता है। तीसरा, हरी पत्ती वाली सब्जी, पीली गाजर, टमाटर, गेहूं और मकई में भी कुछ सीमा तक पाया जाता है। अब इसका कार्य आ जाए। हड्डी व दांतों की वृद्धि के लिए आवश्यक है, क्योंकि यह कैल्शियम के उपयोग को बढ़ाता है। दूसरा है, यह अस्थियों के निर्माण में सहायता करता है। तीसरा, यह शरीर को कैल्शियम व फास्फोरस एकत्रित करने के योग्य बनाता है। अभाव में दोष, पहला, बच्चों में सूखा रोग हो जाता है। दूसरा, इसकी कमी से हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो जाती है। तीसरा, बच्चों में बेचैनी, पीठ दर्द व हड्डियों का टूटना जारी रहता है। चौथा, मांसपेशियों में दर्द, उनका ढीला होना, आमज से कमजोर हो जाता है तथा चेहरा पीला पड़ जाता है। विटामिन ई, इस विटामिन के बारे में भ्रामक धारणा है कि ऊर्जा व शक्ति का स्रोत है। इसे उर्वरता विरोधी विटामिन भी कहते हैं। स्रोत, यह वसा युक्त मछली, गेहूं, दालों, अंडे की जर्दी, दूध व कुछ हरी सब्जियों में पाया जाता है। कार्य, यह स्त्री व पुरुषों में संतान उत्पन्न करने की शक्ति प्रदान करता है। दूसरा, यह गर्भपात को रोकता है। इसकी कमी के कारण होने वाले दोष, इसकी कमी से पुरुष नपुंसक हो जाता है। गर्भ में बच्चे की विटामिन ई की कमी होने पर गर्भपात हो जाता है। स्त्रियों में बांझपन हो सकता है। चौथा, रक्त की कमी, एनीमिया हो सकती है। विटामिन के, यकृत को विटामिन के की रक्त प्रोटीन बनाने के लिए आवश्यक पड़ती है, जो कि खून के जमाव के लिए
आवश्यक है। स्रोत या विटामिन टमाटर, पालक, पत्ता गोभी, सोयाबीन, सुअर के यकृत व अंडे में पाया जाता है। कार्य: रक्त को स्वाभाविक रूप से गाढ़ा करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। दूसरा, चोट लगने पर रक्त को बहने से रोकने का काम यही विटामिन करता है। तीसरा, रक्त के परिसंचरण में सहायक होता है। चौथा, गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं को इस विटामिन की अधिक आवश्यकता होती है। पांचवा, यकृत शरीरीय रचना संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक है। कमी के कारण हानियां: चोट लगने पर घावों से खून अधिक बहता है। दूसरा, त्वचा में भी इसकी कमी के कारण रक्तस्राव की संभावना बनी रहती है। तीसरा, मलमूत्र या नाक से रक्त बहता रहता है। चौथा, रक्त की कमी संबंधी रोग हो जाता है। बी, पानी में घुलनशील विटामिन। विटामिन बी, ये विटामिन कई प्रकार के होते हैं और शरीर को सुचारू रूप से चलाने में सहायता होते हैं। ये विटामिन B1, B2, B6, B12 आदि रूप में रहते हैं। ये विटामिन स्वतंत्र रूप से भी शरीर को प्रभावित करते हैं और विटामिन बी मिश्रित बी कॉम्प्लेक्स के नाम से भी अपना प्रभाव शरीर पर डालते हैं। स्वतंत्र रूप से प्रभावित करने वाले विटामिन में B1, B2, B6 और बी मिश्रित B12 अधिक महत्वपूर्ण है। विटामिन B1 वसा को छोड़कर अन्य सभी भोज्य पदार्थों में यह अलग अलग अनुपात में उपलब्ध है, परंतु टमाटरों, साबुत अनाज, हरे साग, सेव, मटर, अंडे की जर्दी, सुअर की मांस, खमीर से बनी चींटों, शहद, दूध, मट्ठा, मूली व बिना पॉलिश के चावल में पाया जाता है। पहला है मांसपेशियों की दृढ़ता और वृद्धि के लिए आवश्यक है। दूसरा, कार्बोज संबंधी उपाचयन को नियंत्रित करता है। तीसरा, वयस्कों में समान स्वास्थ्य और शरीर के भार को बनाए रखता है। चौथा, हमारे मस्तिष्क, हृदय, यकृत और पाचन संस्थान को स्वस्थ रखता है। पांचवा, विटामिन B1 से युक्त भोजन का स्वाद बढ़ जाता है, यह आसानी से पच जाता है। इस विटामिन की भूख बढ़ाने में भी सक्रिय भूमिका है। विटामिन B2 या रिबोफ्लेविन। स्रोत या विटामिन खमीर, पनीर, चोकर युक्त आटा, सोयाबीन, साग, सब्जी, दूध, अंडे की सफेदी, मांस आदि में पाया जाता है। यह ज़्यादा पकाने या प्रकाश में नंगा रखने में नष्ट हो जाता है। इसका कार्य: यह विटामिन यौवन की सुरक्षा करता है। इसकी कमी से मुंह पर झुर्रियां पड़ने लगती है, चर्म रोग हो जाते हैं तथा होठ फटने लगते हैं। दूसरा है ऊर्जा उपाचयन के लिए आवश्यक है तथा एड्रेनल कार्य में सहायता करता है। इसकी कमी से त्वचा रोग हो जाते हैं। विटामिन B3 या नियासिन, इसे PP फैक्टर भी कहते हैं या एंटीफ्लेग्रा विटामिन भी कहा जाता है। यह मटर, यकृत, मछली, दूध, कॉफी, अनाज के साबुत दानों, हरी सब्जियां आदि में पाया जाता है। इस विटामिन की शरीर में कमी बड़ी हानिकारक है। इसकी कमी से शरीर में पेलाग्रा रोग हो जाता है, जिससे त्वचा, आंतें और स्नायु संस्थान बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। जीभ पर लाली आ जाती है, भूख मर जाती है, पेट में मरोड़ व दस्त होते हैं, नींद नहीं आती व चिड़चिड़ापन व उदासी आ जाती है। विटामिन B6 या पायरिडाक्सिन। स्रोत: हरे पत्तेदार सब्जियां, यकृत, केला, हरे मटर, दूध, मांस व अंडे आदि में पाया जाता है। कार्य: एमिनो अम्लों एवं वसा युक्त अम्लों संबंधी उपाचयन में यह क्रियाशील होता है। यह ऊर्जा भी प्रदान करता है। शरीर के रक्त में रक्त कोशिकाओं RBC के बनने में सहायक है। कमी के कारण हानियां: बेहद चिड़चिड़ापन और बेचैनी, हाथों और पैरों का रंग बदलना, रुधिर की कमी, स्नायु की दुर्बलता। विटामिन B12 या कोबालामिन। स्रोत: यकृत, गुर्दे, मांस, खरे पानी की मछली, दूध, मक्खन,
घी और पनीर में पाया जाता है। कार्य इसके द्वारा आमाशय की कोशिकाओं द्वारा उपयुक्त तत्वों का अवशोषण रक्त सरिता में संभव हो पाता है। इस प्रकार से अवशोषित पदार्थ हड्डी की मैरो कोशिकाओं पर कार्य करता है और रक्त की लाल कणिकाओं, श्वेत कणिकाओं आदि के निर्माण का संभव बनाता है। कमी के कारण दोष, पहला है रुधिर की कमी, एनीमिया हो जाती है। दूसरा, मांसपेशियों में ऐंठन होने लगती है। तीसरा, उदासी की स्थिति बनी रहती है। चौथा, चिड़चिड़ापन आ जाता है। विटामिन सी, इसे एस्कोर्बिक अम्ल विटामिन भी कहते हैं। स्रोत, यह ताजी सब्जियों, पालक, संतरे, नींबू, टमाटर, सेव, केला, आंवला, अमरूद, अनानास, चुकंदर, अंगूर व अंकुरित दालों में मिलता है। खुले बर्तन में देर तक पकाने या सब्जियों में मीठा सोडा डाल देने से यह नष्ट हो जाता है। कार्य, पहला है विटामिन सी शरीर में रक्त तैयार करने, रक्त की नलिकाओं के स्वस्थ रखने में सहायता करता है। दांत व हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है। तीसरा, शरीर में तंतुओं की वृद्धि करता है। चौथा, घावों को जल्दी भरने में सहायता करता है। पांचवा, बढ़ने वाले बच्चों की विटामिन सी की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। कमी से होने वाले दोष, इसकी कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है। शरीर पर नीली त्वचा के चकत्ते बन जाते हैं, मसूड़ों में खून बहने लगता है तथा दांत ढीले पड़ जाते हैं। तीसरा, शरीर में लाल रक्त कणों की कमी हो जाती है तथा घाव भरने में अधिक समय लगता है। बच्चों को शारीरिक विकास रुक जाता है। पांचवा, जोड़ों में दर्द होने लगता है। तो ये थे, बहुत लंबा आंसर था इसका, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अगर इसे सिलेबस से ना देख के अगर जिंदगी से भी देखें तो हमारे जिंदगी के जीवन के लिए प्रश्न बहुत ही आवश्यक है। हर एक लोगों के लिए प्रश्न आवश्यक है कि विटामिन के कमी से, दोष से होने वाले कुछ रोगों या उसके फायदे के बारे में बताया गया है। अगले प्रश्न हम लेके आएंगे, संक्रामक रोग क्या है? विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोगों पर प्रकाश डालें तथा इनसे बचाव के उपाय बताएं। तो ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिएगा। हम आपको हर एक क्वेश्चन आपके बीच लेके आते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।